नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हिंदी विद दिव्या शर्मा चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखो, आज हम बात करने वाले हैं एसआई भर्ती परीक्षा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसआई भर्ती परीक्षा, जिसके एग्जाम के मात्र और मात्र कितने दिन बाकी है। मतलब अगर हम बात करें तो मात्र 3 मंथ अपने पास बाकी है। अब इस तीन मंथ में हम किस प्रकार तैयारी करें ताकि अपना सिलेक्शन एसआई भर्ती परीक्षा में हो जाए। देखो बेटा, एसआई कौन नहीं बनना चाहता। इस सृष्टि में जितने भी है ना, और जो यंग है वो ये चाहते हैं कि हम भी एसआई भर्ती परीक्षा में पास हो। लेकिन बेटा, सोचने से कोई पास नहीं होता, उसके लिए हमें एक दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, उस चीज़ पे अडिग रहना पड़ता है और सारी चीज़ों को साइड में रख के हमें सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना होता है, तब जाके बेटा हमें कुछ प्राप्त होता है। तो देखो बेटा, अगर आप सभी ऐसा ही बनना चाहते हो, एसआई अगर आप सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट अगर ऐसा ही बनना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो अपने माइंड में जितना भी कचरा भरा हुआ है उसे बाहर निकालो, और उसे बाहर निकालने के बाद बस इतना सोचो कि मुझे एसआई बनना है, कैसे भी करके मुझे एसआई की जो प्राप्त करनी है। अब वो कब प्राप्त होगी? जब आप मेहनत करोगे, आप उस चीज़ के प्रति लगन रखोगे। और लगन कब होगी? जब आपका टारगेट हो जाएगा कि हाँ मुझे करना ही है, हाँ मुझे बनना ही है। और बनना क्या है? मुझे ऐसा ही बनना है। क्या बनना है? एसआई मुझे बनना है। तो देखो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं कि 3 महीने में हम ऐसा क्या करें ताकि हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करें। और देखो, मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। हिंदी का पेपर आपका कब और कैसे और किस समय लगेगा, और उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, उन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एसआई का पेपर है, एसआई का जो पेपर है, देखो ये कितने मार्क्स का होता है, मतलब कितने नंबर का पेपर होता है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अपने जो एसआई का पेपर होता है वो कितना होता है? वो अपना होता है 200 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का। और देखो, 200 नंबर का तो अपना पेपर होता है, लेकिन उन 200 नंबरों में ये जो पेपर होता है वो कितने घंटे का होता है? तो बेटा, जो अपने एसआई का पेपर, हिंदी का पेपर जो लगता है वो कितने घंटे का लगता है? 2 घंटे का। मतलब आपको 200 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, और उन 2 घंटों में आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न आते हैं बेटा? वो आपके आते हैं 100 प्रश्न। मतलब देखो बेटा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 2 घंटे जो आपको मिल रहे हैं, उन 2 घंटों में आपके कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। और ये जो 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न आपके कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। और इस प्रकार 2 नंबर से जो 100 प्रश्न है वो टोटल मिला के आपके कितने नंबर के होंगे? 200 नंबर। बेटा, मतलब एक हिंदी सब्जेक्ट जो आपकी एसआई में हिंदी का पूरा पेपर आएगा, पूरा हिंदी का पेपर, पूरी हिंदी व्याकरण, जिसमें आपको हिंदी में प्राप्त करने हैं 200 नंबर। और देखो बेटा, एक तो आपके एसआई में आता है जीके का पेपर, ठीक है, और एक अपनी आती है हिंदी। अब देखो बेटा, एक जीके और एक हिंदी। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप जीके पढ़ते हो, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को मजबूत करना होता है आपकी, एक तो जीके और एक हिंदी। और जिन विद्यार्थियों ने हिंदी अपनी अच्छे से कवर कर ली, और अगर आपने जीके में 60 नंबर भी प्राप्त कर लिए, तो बेटा आपको एसआई बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। देखो, इसमें सबसे अच्छी बात ही यही है कि इसमें हिंदी और जीके हैं, मतलब आपको कहीं भटकना ही नहीं है। अगर आपने इन चीज़ों को मजबूत कर लिया तो आपको ऐसा ही बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो बेटा, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में? जो अपने हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अपने हिंदी में
जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, है ना, ज़्यादा उन पे फोकस करना चाहिए ताकि अपना एक भी हिंदी में प्रश्न गलत ना हो पाए। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात, एक बात और ध्यान में रखनी है आप सभी को कि जितना हो सके हिंदी में पूरे से पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करो। और ये कोशिश कब कामयाब होगी, जब आप हिंदी के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित कर दोगे, है ना। तो देखो, अब देखो, सबसे पहले हिंदी में जो आता है टॉपिक वो है शब्द रचना। अपना किसका है? शब्द रचना का टॉपिक। किसका टॉपिक आता है अपना? शब्द रचना का। अब देखो शब्द रचना, शब्द रचना जो है, शब्द रचना के कितने हैं, देखो शब्द रचना में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखो बेटा, अपने आता है संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। सभी जानते हैं कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय बेटा देखने में बड़े आसान है कि हाँ बचपन से पढ़ रहे हैं हम कर लेंगे, लेकिन बेटा बचपन में सिर्फ हमने इतना पढ़ा है कि संधि किसे कहा जाता है ना, और संधि के कितने भेद होते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर आते हैं तब बेटा उनसे काम नहीं चलता, उसके लिए हमें 0 से लेकर ऊपर तक की पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब हमें ये जानना पड़ता है कि संधि शब्द के अर्थ से लेकर संधि शब्द के भेद और उनके भी भेद और उनके भेदों के भेद और उनके अंदर जो छिपा हुआ होता है वो सारा हमें बहुत विस्तृत पढ़ना पड़ता है, तब जाके अपना एसआई में क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, शब्द प्रकार। शब्द प्रकार में अपने कौन कौन से टॉपिक है, देखो बेटा इसमें है अपना तत्सम, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। अब देखो बेटा सबसे ज़्यादा अपना जो पहला था शब्द रचना, इसमें ये सारे टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, चाहे आप संधि की बात करो, चाहे आप समास की बात करो, चाहे आप उपसर्ग की या प्रत्यय की, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन ज़्यादातर जो विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं वो अपने होते हैं प्रत्यय और संधि में। तो प्रत्यय और संधि पे तो आप सभी फोकस कर ही लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें विद्यार्थियों के क्वेश्चंस क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो आपको इतना करना है कि जहाँ जिन विद्यार्थियों के गलत क्वेश्चंस होते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ना है, क्योंकि आप ज़्यादा नंबर वहीं से गेन कर सकते हो। अगर सभी के साथ आप कॉमन मिले हुए रहोगे कि यार शब्द रचना उनको भी आता है और हमें भी आता है ना, तो वैसा नहीं चलने वाला। आपको वो करना है जो कोई नहीं कर सकता, है ना। मतलब उन चीज़ों में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है जहाँ से स्टूडेंट बाहर हो जाता है ना। तो आपको बाहर नहीं होना, आपको अंदर जाना है। और अंदर जाने के लिए एसआई भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। अब देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों में वो होता है देशज और विदेशी, देशज और विदेशी शब्दों में, है ना। तो इन पे अपनी मजबूती, अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा रखना ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप ये सही कर रहे हो और उसके साथ आप ये भी सही कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके हिंदी में 200 नंबर का पेपर है और अगर आपके 180 नंबर भी आ रहे हैं और उसके साथ आप जीके में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको एसआई बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद देखो शब्द ज्ञान। अब देखो शब्द ज्ञान में क्या क्या आता है, देखो अपने एक तो इसमें आता है पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। मतलब वाक्यांश, एक वाक्य दिया जाएगा तुम्हें और उस वाक्य का एक शब्द, एक शब्द में तुम्हें अर्थ बताना है, वो होता है वाक्यांश। देखो सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली, ये जो टॉपिक है वो अपने किस में है, शब्द ज्ञान में। मतलब बेटा देखो सबसे ज्यादा तो एक अपने पर्यायवाची, है ना, और सबसे बड़ी बात एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन दोनों को मजबूत करना है। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है आप सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि पर्यायवाची भी बहुत सारे होते हैं और उन पर्यायवाचियों में बहुत से ऐसे हैं जिनका हमें आंसर ही नहीं आता। तो तुम्हें ये ज्ञान है एक तरफ से, मतलब इनको तो तुम्हें क्या करना है कि प्रत्येक जितने भी पर्यायवाची है उन सभी को पढ़ना है, किस शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है वो सारे आप सभी को याद करने हैं, है ना, और उनके साथ ही आगे बढ़ते जाना है। देखो अपना तीसरा, चौथा जो है वो क्या है, शब्द शुद्धि। देखो बेटा शब्द शुद्धि की तो एक सबसे बड़ी बात है, क्या है कि हम जैसा बोलेंगे हम वैसा ही लिखेंगे,
है ना। तो अपनी वाणी को सुधारो, है ना। अगर वाणी को तुमने सुधार लिया तो लिखावट अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो उस चीज़ को आप सभी विद्यार्थियों को सुधारना है, क्योंकि अगर हिंदी के विद्यार्थियों एसआई की तैयारी कर रहे हो तो अपने उच्चारण को तो आपको शुद्ध करना ही पड़ेगा, ताकि आप वाक्य और शब्द शुद्धि आसानी से कर पाओ। ठीक है। उसके बाद देखो अपना 5वां जो टॉपिक है वो क्या है, व्याकरणिक कोटियां। क्या है, व्याकरणिक कोटियां। देखो व्याकरणिक जो कोटियां है इसमें अपने क्या क्या आता है, देखो अपने आता है इसमें पर, सर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। ये जितने भी टॉपिक आते हैं वो अपने आते हैं व्याकरणिक कोटियों में। उसके बाद देखो अपने आगे क्या है, आगे चलते हैं। अब ये देखो छठा जो अपना टॉपिक है, छठा जो अपना टॉपिक है वो किसका है, देखो छठा अपना जो टॉपिक है वो है बेटा किसका, वाक्य रचना। ठीक है। 7वां किसका है, वाक्य शुद्धि, है ना, वाक्य शुद्ध करना, है ना। दे दिया जाएगा तुम्हें और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ, या फिर किसी वाक्य को शुद्ध करके बताओ, है ना। तो ये चीजें तुम्हें पढ़नी है। इसके बाद देखो विराम चिन्हों का प्रयोग, है ना, किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये टॉपिक अपना इसमें शामिल है। 9वां है अपने मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो देखो मुहावरे और लोकोक्तियां तो आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, है ना, उन्हें समझना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो बेटा उसकी एक ट्रिक बनाया करो, है ना। और ट्रिक भी ऐसी नहीं कि कोई अनजान ट्रिक बना ली, ट्रिक ऐसी बनाओ कि जो आपसे रिलेटेड हो, जिसे आप याद रख पाओ। क्योंकि अगर आपने ऐसी ट्रिक बनाई जिसे आप याद रख पाओ, जो आपसे रिलेटेड हो, तो फिर आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको वो कहानी याद है ना, तो वो आपको टॉपिक भी याद रहेगा। अब देखो अगला 10वां टॉपिक अपना पारिभाषिक शब्दावली और प्रशासनिक विधिक विशेषताएं। अब बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी पारिभाषिक शब्दावली। बेटा यहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों की जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो होते हैं पारिभाषिक शब्दावली में। तो पारिभाषिक शब्दावली अगर आपने अपनी मजबूत कर ली, अच्छे से उसको पढ़ लिया, और उसमें से आपने अगर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया, तो जो विद्यार्थी इसमें आगे नहीं बढ़ पाते और जिसने इसमें अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसे ऐसा ही बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी का जो सिलेबस है वो हम बचपन से लेके अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस बात इतनी सी होती है कि जब हम विद्यालय में होते हैं तो उसका हम छोटा रूप पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हमें उसे विस्तृत पढ़ना पड़ता है। इतना विस्तृत कि जितना हमने स्कूल में तो जाना भी नहीं, उससे ज़्यादा छिपा हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है बेटा हिंदी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर तुम हिंदी को पढ़ो ना, तो जितना पढ़ोगे उतनी तुम्हें नई नई चीज़ें मिलती जाएगी, है ना। तो देखो इस हिंदी में इन टॉपिक्स को क्लियर करना और नहीं करना। देखो अगर तुम पढ़ाई करो तो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी आप बहुत कम समय में कवर कर सकते हो, और अगर तुम पढ़ना नहीं चाहो तो छोटी सी चीज़ भी आप कितने ही दिन में कवर नहीं कर सकते। तो देखो 3 महीने आपके पास है। देखो आज भी मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो अब तक पढ़ रहा था, जो अपना स्कोर अच्छा कर रहा है, जिसके पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तैयारी भी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि तैयारी स्टार्ट कर दो बेटा। 3 महीने हैं आपके पास। ये मत सोचो कि इसने इतना पढ़ लिया और मैंने इतना नहीं पढ़ा। अगर ये आपने सोचा तो आप कभी भी पास नहीं हो पाओगे, कभी आप ऐसा ही नहीं बन पाओगे। लेकिन आप ये मत सोचो कि उसने कितना पढ़ लिया, आप ये सोचो कि मेरे पास कितना टाइम है। आपके पास 3 महीने हैं बेटा। 3 महीने में तो धरती आसमान एक हो सकता है, तो तुम पढ़ाई करके ऐसा ही क्यों नहीं बन सकते। तो देखो तुम्हें करना क्या है, ये मत सोचो कि इसने अब तक कितना कर लिया। अब तुम्हें आज से ये दृढ़ निश्चय करना है कि मेरे पास 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में सिर्फ मैं अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी पढ़ाई और अपनी पूरी लगनता सिर्फ ऐसा ही बनने में लगाऊंगा। इसके अलावा मैं सारी चीज़ों से दूर रहूँगा। अगर आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया तो बेटा आज मैं आपको कहती हूँ 5 घंटे तो आप अपनी जीके को दे दो, और यही 5 घंटे आप हिंदी को दे दो। यही 5 घंटे आप किसको दे दो, हिंदी को। अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ 10 घंटे दे दिए, अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ 10 घंटे दे दिए,
मैं ये नहीं कह रही तुम 24 घंटे पढ़ो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ 10 घंटे दे दिए और इस 10 घंटों में सिर्फ आपने अपनी पढ़ाई में फोकस रखी और जीके और हिंदी में फोकस रखा, तो आपको कोई भी एसआई बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 मंथ बाकी है ना। और 3 मंथ में जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की ना, अगर वो भी विद्यार्थी अभी पढ़ेगा और पूरी लगन के साथ पढ़ेगा ना, तो जो अब तक पढ़ता हुआ आ रहा है ना विद्यार्थी, उसको भी वो पार कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो दिमाग है ना, ये स्तर चाहिए, अपनी आंखें सिर्फ फोकस होना चाहिए सिर्फ एसआई बनने पर, और अपना जो ध्यान होना चाहिए वो सारी चीज़ों से हटके सिर्फ एक ही अपने माइंड, दिल, दिमाग सब में एक ही चीज़ घूमनी चाहिए कि मुझे एसआई बनना है, मुझे एसआई बनना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो बेटा 3 महीने हैं, 3 महीनों में पूरी हिंदी को कवर कर लो और हिंदी के साथ साथ जीके पढ़ लो। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा कि संसार में करना नामुमकिन हो। अगर हम ठान लेते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, और ये उदाहरण तो कई है, क्योंकि आज हम इस सृष्टि पे जो यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये जितनी भी चीज़ों की रचनाएं की है वो मनुष्य ने की है ना। खिड़की ले लो, दरवाजे ले लो, पंखा ले लो, सभी के लिए किसी ना किसी ने प्रयत्न किया है। अगर कोई ये सोचता कि यार ये पंखा नहीं बन सकता, इस पंखे को मैं बना नहीं सकता, तो आज ये पंखा हमारी हवा के लिए नहीं होता। अगर कोई सोचता है कि दरवाज़ा मैं नहीं बना सकता, यार मुझसे तो नहीं होगा, तो आज ये दरवाज़ा हमारे घर के दरवाजे बंद करने के लिए नहीं होता। तो अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं ऐसा ही नहीं बन सकता, तो तुम कितना ही पढ़ लो, अगर तुम्हारे माइंड में नेगेटिविटी घुसी हुई है ना, तो तुम कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर अभी 3 महीनों में आपने सटीक रणनीति बना ली है ना, कि भाई मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं और इस 10 घंटों में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे मेरी पढ़ाई से मतलब रखना है, तो आप एसआई आराम से बन सकते हो। क्योंकि एसआई बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात तब होती है जब हम उसको मजाक में लेते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को सीरियस ले, चाहे वो कोई सा भी काम हो, तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना ही कहूँगी कि बच्चों पढ़ो, क्योंकि जब लाइफ सेट हो गई, जब लाइफ बन गई, तो आज जो व्यक्ति आपसे बात नहीं करते हैं, जो आपसे दूर दूर भागते हैं, यहाँ तक कि वो आपके करीब आएंगे और आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। क्योंकि इस दुनिया में सब मिल सकता है, लेकिन वक्त और जो हम बनना चाहते हैं वो एक टाइम पे मिलता है। तो इस टाइम की कदर करो और अपने वक्त के साथ चलो, वक्त की कदर करते हुए अपनी तैयारी करो, तैयारी पे फोकस रखो, आप ऐसा ही ज़रूर बन जाओगे। और आप सभी के साथ मेरी दुआएं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।